औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम 27वें पारे का खुलासा आप हज़रात के सामने बयान करेंगे। 27वें पारे के शुरू में अल्लाह ताला ने इब्राहीम अलैहिस्सलाम का वाक़या बयान किया है कि दो फरिश्ते उनके पास उनके बेटे की पैदाइश की खुशखबरी लेकर आए थे, जिनकी उन्होंने उनको इंसान समझा था पहले, और इंसान समझ करके वो पहले उनकी मेहमान नवाजी के लिए गोश्त लाए थे बुना हुआ। तो उन्होंने मना कर दिया और कहा कि हम अल्लाह के भेजे हुए फरिश्ते हैं, हम आपके लिए बेटे की पैदाइश की खुशखबरी लेकर आए हैं। और लूत अलैहिस्सलाम की कौम पर अजाब के बारे में ख़बर देने आए हैं कि उनके ऊपर अजाब बहुत जल्द आने वाला है। आगे फिर कौम आद, कौम समूद और नूह अलैहिस्सलाम का वाक़या ज़िक्र है, जो आप बार बार सुन चुके हैं। आगे फिर सूरह तूर शुरू होती है। तूर पहाड़ का नाम है जिस पर मूसा अलैहिस्सलाम को नबुव्वत अता हुई थी, इसलिए इस सूरत का नाम सूरह तूर रखा। इसमें अल्लाह ताला ने मुख्तलिफ कस्में खाई हैं, वत्तूर व किताब मस्तूर फ़ी रक़्क़िम मंशूर वल बैतिल मामूर। कसम है तूर पहाड़ की और कसम है उस कुरान की जो कागज़ में लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है। फ़ी रक़्क़िम मंशूर, और जो एक किताबी शक्ल में मौजूद है। वल बैतिल मामूर, और बैत मामूर की कसम है। बैत मामूर ये फरिश्तों का काबा है, जो हमारा जो काबा है मक्के के अंदर, उस काबे के बिल्कुल सीध में 7वें आसमान पर वाक़ है, जिसमें 70,000 फरिश्ते रोज़ाना तवाफ़ करते हैं और हर वक्त तवाफ़ करते रहते हैं। और जिस फरिश्ते का एक मरतबा तवाफ़ का नंबर आ जाता है, उसका दोबारा नंबर नहीं आता, उसकी कसम अल्लाह ने खाई। वस्सक़्फ़िल मरफ़ू, और बुलंद आसमान की कसम अल्लाह ने खाई। वल बहरिल मस्जूर, और समंदरों की कसम अल्लाह ताला ने खाई। इतनी कसम खाने के बाद अल्लाह ताला ने बयान फरमाया, इन्ना अज़ाब रब्बिका लवाक़िअ, आपके रब का अज़ाब बिल्कुल आकर ही रहेगा। वैसे तो अल्लाह ताला अगर बगैर कसम खाए बता देता कि आपके रब का अज़ाब आएगा, फिर भी अल्लाह की बात गलत साबित नहीं हो सकती थी। लेकिन अल्लाह ताला ने कस्में खाई उन चीज़ों की जिनकी अहमियत बहुत ज़्यादा है, और उनकी अहमियत बताने के लिए अल्लाह ताला ने यहाँ मुख्तलिफ कस्में खाई। तूर पहाड़ की, और जो है कुरान की, पहाड़ों की, समंदरों की। ये अल्लाह ताला ने बतलाना चाहा है कि इन चीज़ों की अहमियत बहुत ज़्यादा है। आगे फिर फरमाया, इन्नल मुत्तक़ीन फ़ी जन्नातिन व नईम फ़ाकिहीन बिमा आताहुम रब्बुहुम। मुत्तक़ी लोगों के बारे में बताया। मुत्तक़ी लोग एक जन्नत में होंगे, जो बागात में होंगे, नेमतों में होंगे, और हर तरह का मेवा उनको नसीब होगा। जो मेवा वो खाना चाहेंगे, जो फल वो चाहेंगे, जिस परिंदे का गोश्त वो चाहेंगे, वो तमाम चीज़ें उनको मिलेंगी। फिर आगे अल्लाह ताला ने फरमाया, वस्बिर लिहुक्मि रब्बिका फ़इन्नका बिअयुनिना वसब्बिह बिहम्दि रब्बिकाहीना तक़ूम। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सब्र की तलकीन की है कि आप हमारी निगाह में हैं, मतलब यह है कि आप हमारी निगरानी में हैं, आप हमारी हिफाजत में हैं, तो आप जो है सब्र से काम लीजिए। आगे फिर सूरह नजम शुरू होती है। नजम के माने सितारे के आते हैं। इसमें अल्लाह ताला ने पहली ही आयत में सितारों की कसम खाई है, इसलिए सूरत का नाम सूरह नजम रखा। फरमाते हैं, वन नजमी इदा हवा मा दल्ला साहिबुकुम वमा गवा वमा यंतिकु अनिल हवा इन हुवा इल्ला वह्यु यूहा अल्लमहु शदीदुल कुवा ज़ू मिर्रतिन फस्तवा व हुवा बिल उफ़ुक़िल आला। कसम है उन सितारों की जो चमकदार होने के बाद बेचमकदार हो जाते हैं, यानी उनकी रोशनी खत्म हो जाती है। जब सूरज निकल आता है तो रोशनी मध्यम पड़ जाती है। आपके जो साथी यानी हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, ये गुमराह नहीं है, न ये पागल है, न ये मजनू है। कुफ़ारे मक्का कहा करते थे, ये हमारे दीन से फिर गए हैं, हमारे मजहब से हट गए हैं, तो ये गुमराह हैं। और ये भी कहा करते थे कि हुजूर जो है पागल है, माज़ल्लाह मजनू है, इसलिए ऐसी ऐसी बातें करते हैं, हमारे बुतों को बुरा भला कहते हैं, और हमारे जो रस्म रिवाज है उसको बुरा भला कहते हैं। वमायंतिकु अनिल हवा, यानी ये कहा करते थे ये तो गढ़ी हुई बातें हैं। इसके जवाब में कहा गया, हुजूर जो भी बात कहते हैं वो अपनी नफसानी ख्वाहिशात से अपने आप से नहीं कहते, ये तो अल्लाह की तरफ से वही होकर फरिश्ते के जरिए आती है, और उस वही को आपको पढ़कर सुनाते हैं। और वो फरिश्ता ऐसा है, इतना ताकतवर, कोई शैतान वगैरह उनको भुला नहीं सकता। ऐसे नहीं कि जिब्राइल अलैहिस्सलाम कोई बात अल्लाह के नबी के पास लेकर आते हो और फरिश्ता उस फरिश्ते को यानी जिब्राइल अलैहिस्सलाम को शैतान बीच में कोई चीज़ भुला देता हो या कोई रुकावट डाल सकता हो। बहुत ताकतवर हैं, शैतान उनका मुकाबला नहीं कर सकता। आगे फरमा, अफ़राइतुमुल लात वल उज़्ज़ा व मनात सालिसतल उख़रा। लात, उज़्ज़ा, मनात, ये सब फरिश्तों के एक नौज़ुबिल्लाह वो कुफ़ारे मक्का के एक वो नाम थे, बुतों के नाम थे। मक्का के लोगों ने बुत बना रखे थे,
लात, मनात, उज़्ज़ा ये सब उनके नाम थे। इसको अल्लाह ताला ने बिल्कुल ही रद्द किया है। आगे सूरह कमर शुरू होती है और इसमें हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो चाँद की 2 टुकड़े किए थे, उस 2 टुकड़े करने का वाक़या है, इसलिए इस सूरत का नाम कमर रखा। कमर के माना आते हैं चाँद और शक्के कमर के माना आते हैं चाँद के 2 टुकड़े करना, चाँद को फाड़ देना। इक़्तरबतिस्साअतु वंशक़्क़ल क़मर के चाँद के 2 टुकड़े हो गए और समझो क़यामत करीब आ गई। मतलब ये था हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने चाँद के 2 टुकड़े कर दिए। ये भी एक अलामत क़यामत में से थी, क्योंकि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और क़यामत के दरमियान बहुत कम फासला है पीछे वक्त को के मुकाबले में। यानी जब से दुनिया बसी है तब से लेकर जब देखा जाए तो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बिल्कुल आखिरी वक्त में पैगंबर बना के भेजे गए हैं। आगे फिर फरमाया वलक़द यस्सरनल क़ुरआन लिज़्ज़िक्रि फ़हल मिन मुद्दकिर, हमने कुरान को आसान बना दिया उन लोगों के लिए जो कुरान से नसीहत हासिल करना चाहे। तो है कोई जो कुरान से नसीहत हासिल करे? ये आयत इसमें बार बार आई है। अल्लाह ताला ने ये मजमून बार बार जिक्र किया है कि कुरान जो है बहुत आसान चीज़ है लोगों के समझने के लिए। फिर मुख्तलिफ कौमों के यहाँ जिक्र हैं आगे इस सूरत के अंदर, और मुख्तलिफ नेमतों के अल्लाह ताला ने जिक्र किया है। आगे फरमा के सूरह रहमान शुरू होती है। सूरह रहमान, इस सूरत में अल्लाह ताला ने बहुत सारी नेमतों का जिक्र किया है और बहुत सारी नेमतों को जिक्र करने के बाद बार बार ये फरमाया फ़बिअय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान, तुम अपने रब की कौन कौन सी नेमतों को झुठलाओगे। फरमाया अर्रहमानु अल्लमल क़ुरआन ख़लक़ल इंसान अल्लमहुल बयान अश-शम्सु वल क़मरु बिहिस्बान, रहमान ने कुरान की तालीम दी। अल्लमल इंसान, जिसने इंसान को क्या नाम है सिखाया, इल्म सिखाया। अल्लमल कुरान, जिसने इंसान को कुरान सिखाया। अल्लमहुल बयान, इंसान को फिर बोलना सिखाया। ये अल्लाह ताला ने शुरू में नेमतों का जिक्र किया है। फिर एक आयत इसमें है कुल्लु मन अलैहा फ़ान व यबक़ा वजहु रब्बिका ज़ुल जलाली वल इकराम, अल्लाह ताला की ज़ात ही वो है जो हमेशा हमेश के लिए बाकी है और शुरू से भी अल्लाह ताला बाकी है और अल्लाह ताला हमेशा हमेश बाकी रहेगा। उसके अलावा तमाम चीज़ें फ़ना हो जाएंगी, ख़त्म होने वाली हैं। ये दुनिया और दुनिया की तमाम चीज़ें सब ख़त्म होने वाली हैं। वयबक़ा वजहु रब्बिका ज़ुल जलाली वल इकराम, क़यामत के दिन सब चीज़ें फ़ना हो जाएंगी, सिर्फ अल्लाह की ज़ात बाकी रहेगी। फिर फरमाया या माशरल जिन्नी वल इंसी इन इस्तताअतुम अन तनफुज़ू मिन अक़तारिस समावाति वल अर्दि फनफुज़ू, इसमें चैलेंज दिया है जब अल्लाह का अज़ाब आएगा तो ऐ जिन्नात और इंसान के गिरोह जिन्होंने नाफरमानियाँ की, वो अल्लाह के अज़ाब से बचने के लिए अगर दुनिया के पार कहीं और दूसरी दुनिया में या सैयारे में छुप जाओगे, वहां भी अल्लाह के अज़ाब से नहीं बच सकते। आगे फिर अल्लाह ताला ने जन्नत के बारे में बताया कि जन्नत क्या है और जन्नत कितने तरीके की होगी। एक दोहरी जन्नत होगी, यानी जिसमें डबल फैसिलिटी होगी, और कुछ हूरों का भी जिक्र किया कि हूरें होंगी वहाँ जिसको किसी इंसान या किसी जिन्नात ने देखा तक नहीं होगा, बिल्कुल साफ शफाफ हूरें होंगी। फिर सूरह वाक़िया शुरू होती है। सूरह वाक़िया के माना आते हैं क़यामत, यानी वाक़ होने वाली। इसमें क़यामत का मंजर है, इसलिए सूरत का नाम सूरह वाक़िया रखा। इज़ा वक़अतिल वाक़िया लैसा लिवक़अतिहा काज़िबा ख़ाफ़िज़तुर राफ़िया, और क़यामत वो बाक़ी होकर रहेगी और जिसके आने में कोई शक नहीं। ये अल्लाह ताला ने पहली और दूसरी आयत में फरमाया। इसमें मोमिनीन के 3 गिरोह बयान किए। एक गिरोह तो वो होगा जो अव्वल दर्जे का होगा, बिल्कुल पहले नंबर का होगा, यानी मुत्तकी लोगों का, परहेजगार लोगों का। दूसरा गिरोह वो होगा जो आम मोमिनीन में से होगा, जिन्होंने नेक अमाल किए होंगे और जिनके नाम अमाल दाहिने हाथ में दिए जाएंगे। एक गिरोह होगा गुनाहगार का गिरोह, फुज्जार का गिरोह। ये वो होगा कि इनके बाएं हाथ में नाम अमाल दिया जाएगा, इनको अजाब होगा। फिर जन्नत और जन्नम का तज़किरा है। जन्नती लोग जो होंगे वो एक लंबेदार सायों में होंगे और बहुत केले के दरख्त होंगे इनके लिए और हूरें होंगी उनके लिए, और जहन्नमी लोग धुएं और आग में होंगे। ये अल्लाह ताला ने इसमें बयान किया। फिर आगे अल्लाह ताला ने अपनी कुदरत का करिश्मा बयान किया। अंतुम तख़लुक़ूनहु अम नहनु ख़ालिक़ून, कि चीज़ों को तुम पैदा करते हो या मैं पैदा करता हूँ। अंतुम तज़रऊनहु अम नहनु ज़ारिऊन, कि तुम पेड़ पौधों को तुम उगाते हो या हम उगाते हैं। अंतुम अंज़लतुमूहु मिनल मुज़्नी अम नहनुल मुनज़िलून, क्या बारिश तुम बरसाते हो या मैं बरसाता हूँ। मतलब यह है कि इन तमाम चीज़ों पर अल्लाह का बस चलता है, अल्लाह की कुदरत में है। आगे सूरह हदीद शुरू होती है। हदीद के माने लोहे के आते हैं। इसमें एक आयत आई है वअंज़लनल हदीद फ़ीही बअसुन शदीद, हमने आसमान से जो है लोहा नाजिल किया। अब वो सवाल होता है लोहा तो ज़मीन में निकलता है,
नाजिल तो उसे कहते हैं जो ऊपर से गुजरा हो। इसमें एक साइंस की बातें हैं कि साइंस कहता है कि लोहा जो पैदा हुआ था वो एक धमाके की शक्ल में एक सैयारा फटा था, इसके नतीजे में वो धरती में समा गया था, उसकी तरफ इशारा है। अल्लाह ताला ने लोहा नाजिल किया। इस आयत में फरमाया गया, इस सूरत में फरमाया गया शुरू में हुवल अव्वल वल आखिर वल ज़ाहिर वल बातिन, अल्लाह वो है जो पहला है और आखिरी भी है और वो ज़ाहिर भी है और बातिन भी है। अल्लाह के पहला होने का मतलब यह है कि जब कोई चीज़ नहीं थी तब अल्लाह था। अल्लाह के आखिर होने का मतलब यह है जब सब चीज़ें फ़ना हो जाएंगी तब अल्लाह बाकी रहेगा। अल्लाह के ज़ाहिर होने का मतलब यह है कि अल्लाह की कुदरत तमाम चीज़ों में नज़र आती है। दुनिया की तमाम चीज़ें जो हैं वो अल्लाह ने बनाई है, उसमें अल्लाह की कुदरत नज़र आती है। अल्लाह के बातिन होने का मतलब यह है कि अल्लाह ताला नज़र नहीं आ सकता, हमारी नज़रों से ओझल है। फिर फरमाया ला यस्तवी मिनकुम मन अनफ़क़ा मिन क़ब्लिल फ़त्ह व क़ातल उलाइका अअज़मु दरजतम मिनल्लज़ीना अनफ़क़ू मिन बाद व क़ातलू। इसमें यह बयान किया है कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब हिजरत नहीं की थी, मक्के में थे आप, तो कुफ़ार मुशरिकीन आपको बड़ा परेशान करते थे। उस वक्त बाद सहाबा कराम अल्लाह के नबी की और दीनदार लोगों की और दीन की बड़ी खिदमत करते थे और पैसा खर्च करते थे। फरमाया जिन लोगों ने हिजरत से पहले पैसा खर्च किया वो उन लोगों से फजीलत में बड़े हुए हैं जिन्होंने हिजरत के बाद पैसा खर्च किया। यानी जिस मौके पर ज़्यादा ज़रूरत थी तो जिन लोगों ने ज़्यादा ज़रूरत पर पैसा खर्च किया वो अजर और सवाब में बढ़ जाएंगे उन लोगों के मुकाबले में जिन्होंने हिजरत के बाद पैसा खर्च किया। आगे फरमाया यौम तग़ल मुमिनीन वल मुमिनात यस्अनूरुहुम बैना अयदीहिम व बिअयमानिहिम, तुम जिस दिन देखोगे मोमिन मर्द और मोमिन औरतों का उनका नूर जो होगा उनके दरमियान जो है दौड़ रहा होगा। जब क़यामत के दिन होगा बिल्कुल अंधेरा होगा हर तरफ और बिजली कड़क रही होगी और एक खौफनाक मंजर होगा। ऐसी सूरत में जिसको नूर और रोशनी मिलेगी वो ईमान वाले होंगे और नेक अमल करने वाले होंगे। आगे फरमाया वरहबानियतन इब्तदाउहा मा कतबनाहा अलैहिम, कि रहबानियत को जिन लोगों ने बिदात कर लिया और जो उन पर फ़र्ज़ नहीं थी। रहबानियत कहते हैं कि दुनिया और दुनिया की तमाम चीज़ों से किनारा कश होकर एक जंगल में चले जाना, अल्लाह अल्लाह करते रहना, ये अल्लाह ने नापसंद किया है और ये इस्लाम में इसकी कोई वो नहीं है। ला रहबानियत फिल इस्लाम, इस्लाम में कोई रहबानियत है। जैसे दूसरे धर्मगुरु हिंदू धर्म में, जैन धर्म में सन्यासी हो जाते हैं, अपने आप को त्याग देते हैं, तो सन्यासी बाबा और सन्यास से इसका इस्लाम में कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, न इस्लाम से इसका ताल्लुक़ है। इस्लाम तो ये कहता है कि शादियाँ भी करो, लोगों के हुकूक़ को भी पहचानो, लोगों के दरमियान रहो, इंसानियत के पर्पज़ से लोगों की मदद भी करो और इंसानियत को देखो और इंसानों में रह करके ज़िंदगी गुजारो और इंसानों में रह करके धर्म को फॉलो करो। ये क्या है कि ये दुनिया की चीज़ों से बिल्कुल ही अलग होकर के, घर वालों से अलग होकर के, ना घर के हालात को जांचना परखना, ना घर के हालात से निपटना, ना घर के कोई फिक्र करना, ना बाल बच्चों की कोई फिक्र करना, ना बहन भाइयों की कोई फिक्र करना, इन तमाम चीज़ों को छोड़ करके एक कोने में जा करके इबादत करते रहना, ये इस्लाम नहीं है। असल में ईसा अलैहिस्सलाम के ज़माने में ईसा अलैहिस्सलाम के बाद बहुत से जालिम बादशाह आते थे जो लोगों पर जुल्म करते थे। तो उस दौर में जो लोग थे वो बादशाह के जुल्म से बचने के लिए जंगलों में निकल जाया करते थे, अल्लाह की इबादत करते थे। वो चीज़ अच्छी थी कि जालिम बादशाह से बचने के लिए, लेकिन बाद के लोगों ने जब हालात नॉर्मल हो गए फिर भी उसको जारी रखा कि लोग ऐसे ही निकल जाते थे जंगलों में इबादत करने के लिए और घर वालों से अलग हो जाया करते थे, हालांकि उस वक्त ज़रूरत नहीं थी। इसलिए इस्लाम ने इसको बिदात करार दिया। यहाँ 27वें पारे का खुलासा बयान हुआ। आइंदा इंशाअल्लाह 28वें पारे का खुलासा आपके सामने बयान किया जाएगा। अल्लाह ताला हम